हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दर्शक बंधुओं, आज हम इस वीडियो में महाशिवरात्रि पर्व 2025 के बारे में जानते हैं। और महाशिवरात्रि पर्व के दिन पति पत्नी को रात में चुपके से एक ऐसा कौन सा काम करना चाहिए जिससे महादेव की असीम कृपा हमेशा बनी रहे। और 2025 में महाशिवरात्रि कब है? और शादीशुदा महिलाओं और कुंवारी लड़कियों को एक ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए जिससे उनके पति और वर पर हमेशा महादेव का आशीर्वाद बना रहे। तो दर्शक बंधुओं, वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और इन सभी जानकारी को पूरा सुनें जिससे महादेव का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। तो चलिए दर्शक बंधुओं, वीडियो को शुरू करते हैं। महादेव की महिमा अनंत है। उनकी उपासना से ही समस्त ब्रह्मांड का कल्याण होता है। महाशिवरात्रि का पावन पर्व न केवल भगवान शिव की भक्ति में डूबने का अवसर प्रदान करता है, बल्कि यह आत्मशुद्धि, तपस्या और आध्यात्मिक जागरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है। इस दिन जब संपूर्ण सृष्टि शिवमय हो जाती है, तब हर भक्त अपने आराध्य से प्रार्थना करता है कि उसके समस्त पापों का नाश हो, जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। महाशिवरात्रि का अर्थ है शिव की महान रात्रि। यह वह रात्रि है जब स्वयं महादेव तांडव करते हैं, संहार और सृजन की प्रक्रिया को गति देते हैं और ब्रह्मांड में संतुलन स्थापित करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि यह रात्रि काल चक्र को प्रभावित करने वाली सबसे रहस्यमयी रातों में से एक होती है, जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा अत्यधिक शक्तिशाली होती है। यह वह दिन भी है जब भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ था। सभी देवताओं, ऋषियों और सिद्ध पुरुषों ने इस दिन को शिव और शक्ति के मिलन का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना है। शिव और शक्ति का संगम केवल भौतिक जगत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह चेतना और ऊर्जा के मिलन का भी प्रतीक है। यह दिन हमें यह सिखाता है कि आत्मा, शिव और प्रकृति, शक्ति का संतुलन ही जीवन की सच्ची पूर्णता है। महाशिवरात्रि व्रत का महत्व। महाशिवरात्रि का व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि आत्म संयम, भक्ति और आत्मशुद्धि का प्रतीक भी है। शिव पुराण के अनुसार जो भी भक्त इस दिन व्रत रखकर भगवान शिव की आराधना करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त करता है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव का पूजन करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सुख संपत्ति के लिए यह व्रत करती हैं, जबकि अविवाहित कन्याएं योग्य जीवन साथी पाने के लिए इस व्रत को करती हैं। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की उपासना करने से नकारात्मक ऊर्जाओं और बुरी शक्तियों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। शिव के अभिषेक से मानसिक शांति, शक्ति और ऊर्जा प्राप्त होती है। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य आत्मशुद्धि है। इस दिन रात्रि जागरण करने और महामृत्युंजय मंत्र, रुद्राष्टक, शिव तांडव स्तोत्र या ओम नमः शिवाय के जप से आत्मा शुद्ध होती है और व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने की दिशा में आगे बढ़ता है। विवाहित और अविवाहित महिलाओं के लिए महाशिवरात्रि व्रत का महत्व। महाशिवरात्रि का व्रत विवाहित महिलाओं के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। मां पार्वती ने भी भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी और महाशिवरात्रि के दिन उनका विवाह शिव से हुआ। इसलिए यह दिन उन महिलाओं के लिए विशेष होता है जो अपने पति की दीर्घायु, सुख, समृद्धि और मंगल जीवन की कामना करती हैं। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और धतूरा अर्पित करती हैं। साथ ही रात्रि जागरण करके शिव महिम्न स्तोत्र, शिव तांडव स्तोत्र और रुद्राभिषेक करती हैं। इससे न केवल उनके पति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, बल्कि उनका वैवाहिक जीवन भी सुखमय और आनंदमय होता है। अविवाहित कन्याओं के लिए यह व्रत विशेष रूप से शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी कन्या इस व्रत को विधि पूर्वक करती है, उसे भगवान शिव जैसा योग्य और आदर्श पति प्राप्त होता है।
शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार माता पार्वती ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया था। उन्होंने कठोर उपवास रखकर शिव की आराधना की थी, जिससे प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाया। इसी कारण से इस दिन अविवाहित कन्याएं भगवान शिव की पूजा करके अपने लिए एक उत्तम जीवन साथी की कामना करती हैं। हिंदू धर्म में विवाह केवल एक सामाजिक अनुबंध नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक बंधन माना जाता है। विवाह के बाद एक स्त्री का जीवन नए संस्कारों और परंपराओं से बंध जाता है। उसकी हर क्रिया, हर नियम न केवल उसके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि संपूर्ण परिवार की सुख समृद्धि से भी जुड़ा होता है। यह माना जाता है कि यदि विवाहित स्त्री कुछ विशेष नियमों का पालन करती है, तो उसके पति की आयु लंबी होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है और सौभाग्य की वृद्धि होती है। इन नियमों का पालन प्राचीन ग्रंथों, धार्मिक मान्यताओं और लोक परंपराओं से प्रेरित है। हालांकि इनका वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक पहलू भी महत्वपूर्ण है। आइए इन नियमों को विस्तार से समझते हैं। हिंदू संस्कृति में रंगों का विशेष महत्व होता है। सफेद रंग को शांति, वैराग्य और संन्यास का प्रतीक माना जाता है। यह रंग मुख्य रूप से सन्यासियों और विधवाओं के लिए उपयुक्त समझा जाता है। विवाह के बाद एक स्त्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है उसका सौभाग्य, अर्थात उसके पति का लंबा और स्वस्थ जीवन। सफेद वस्त्र पहनने से अचेतन रूप से वैराग्य और विरक्ति का भाव उत्पन्न हो सकता है, जो गृहस्थ जीवन के लिए शुभ नहीं माना जाता। वेदों और पुराणों में वर्णन मिलता है कि सुहागिन स्त्रियों को हमेशा सौभाग्य सूचक रंगों जैसे लाल, पीला, हरा, गुलाबी और बैंगनी पहनना चाहिए। विशेष रूप से महाशिवरात्रि, करवा चौथ और तीज जैसे त्योहारों पर ये रंग सौभाग्य में वृद्धि करने वाले माने जाते हैं। रंगों का हमारे मन और शरीर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। लाल और पीला रंग ऊर्जा, उमंग और सकारात्मकता का संचार करते हैं, जबकि सफेद रंग एकाग्रता और शांति तो देता है, लेकिन कई बार यह मानसिक ठहराव और ठंडक भी ला सकता है, जो एक गृहस्थ जीवन के लिए उपयुक्त नहीं समझा जाता। विवाहित महिलाएं त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों में विशेष रूप से लाल, हरा और पीला रंग पहने। हल्के रंग पहनने की इच्छा हो तो गुलाबी, क्रीम या हल्का पीला रंग चुन सकती हैं। रात में सफेद वस्त्र पहनने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन दिन में इसे टालना बेहतर होता है। हिंदू धर्म में सोना केवल एक मूल्यवान धातु नहीं, बल्कि देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। यह धन, ऐश्वर्य और समृद्धि का सूचक है। पैरों में सोने के गहने पहनना लक्ष्मी जी का अपमान समझा जाता है, क्योंकि पैर शरीर का सबसे निम्न अंग होता है। इसलिए परंपरा के अनुसार सोने के कड़े, पायल या बिछिया पहनना निषेध माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो स्त्री सोने के गहनों को पैरों में धारण करती है, उसके घर में दरिद्रता बढ़ती है और परिवार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सोने को हमेशा सिर, गले, कलाई और कमर तक सीमित रखना चाहिए। सोना ऊर्जा संचार करने वाली धातु मानी जाती है, जबकि चांदी ठंडक देने वाली धातु होती है। पैरों में चांदी के गहने पहनने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, जबकि सोना पैरों में पहनने से ऊर्जा असंतुलित हो सकती है। पैरों में केवल चांदी की पायल और बिछिया पहने, क्योंकि चांदी चंद्रमा से जुड़ी होती है और महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक मानी जाती है। सोने के गहनों को सिर, गले और हाथों तक सीमित रखें। मंगलसूत्र और सिंदूर का विशेष ध्यान रखें। मंगलसूत्र केवल एक आभूषण नहीं, बल्कि विवाहित स्त्रियों के लिए एक सुरक्षा कवच माना जाता है। इसे पहनने के पीछे कई आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण हैं। मंगलसूत्र में काले मोतियों का उपयोग किया जाता है, जो बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करते हैं। विष्णु लक्ष्मी स्वरूप भी माना जाता है, जिसमें पति पत्नी के बीच प्रेम और आत्मीयता बनी रहती है।
मंगलसूत्र हृदय के पास पहना जाता है, जिससे यह सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और मानसिक स्थिरता बनाए रखता है। मंगलसूत्र को हमेशा साफ रखें और इसे नियमित रूप से भगवान के चरणों में अर्पित करें। यदि मंगलसूत्र टूट जाए तो इसे तुरंत सही करवाएं, क्योंकि यह नकारात्मक संकेत माना जाता है। सिंदूर लगाने के महत्वपूर्ण नियम। सिंदूर का संबंध माता पार्वती से है। ऐसा कहा जाता है कि जो स्त्रियां नियमित रूप से सिंदूर लगाती हैं, उन्हें माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनके पति पर कोई संकट नहीं आता। स्कंद पुराण के अनुसार जो स्त्री प्रतिदिन सिंदूर धारण करती है, वह अपने पति के साथ दीर्घायु और सुखी जीवन बिताती है। देवी भागवत महापुराण में भी सिंदूर के प्रभाव को अत्यंत शक्तिशाली बताया गया है। सिंदूर में पारा होता है जो मानसिक तनाव को कम करने और मस्तिष्क को ठंडा रखने में सहायक होता है। सिंदूर कभी भी गिराना नहीं चाहिए, यह अपशकुन माना जाता है। सिंदूर हमेशा पति द्वारा दिया गया या स्वयं खरीदा हुआ ही प्रयोग करें। पीरियड्स के दौरान सिंदूर लगाने से बचें, क्योंकि यह धार्मिक दृष्टि से शुद्धता का प्रतीक होता है। महाशिवरात्रि भगवान शिव की उपासना का सबसे बड़ा पर्व है, जिसे हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। यह पर्व न केवल भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि आत्मशुद्धि, ध्यान और अध्यात्म की गहराइयों तक जाने का भी अवसर प्रदान करता है। शिवरात्रि की रात को जागरण करने, व्रत रखने और शिवलिंग का अभिषेक करने से भक्तों को अपार पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। इस लेख में हम आपको महाशिवरात्रि के महत्व, पूजन विधि, व्रत के नियम, ज्योतिषीय प्रभाव, शुभ मुहूर्त और महादेव की कृपा प्राप्त करने के उपायों के बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे। महाशिवरात्रि का महत्व। महाशिवरात्रि को भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की रात के रूप में मनाया जाता है। यह वह शुभ दिन है जब भगवान शिव ने सृष्टि के कल्याण के लिए तांडव नृत्य किया था। इस दिन को शिव तत्व को प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण रात माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत और साधना करने से भक्त को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिवरात्रि का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि इस रात ग्रहों की ऊर्जा अत्यंत प्रभावी होती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन ध्यान, भजन और मंत्र जाप करने से मनुष्य की चेतना का स्तर ऊंचा उठता है और आध्यात्मिक जागरण होता है। महाशिवरात्रि 2025 की तिथि और शुभ मुहूर्त। महाशिवरात्रि 2025 कब है? इस वर्ष महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025 को मनाई जाएगी। इस दिन रात्रि के चारों प्रहर में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व होता है। शुभ मुहूर्त। पहला प्रहर 6:30 बजे से 9:30 बजे तक। दूसरा प्रहर 9:30 बजे से 12:30 बजे तक, 12 बजे रात। तीसरा प्रहर 12 बजे रात, 3 बजे AM। चौथा प्रहर सुबह 3 बजे से सुबह 6 बजे तक। भगवान शिव की पूजा करने का सबसे उत्तम समय रात्रि 12 बजे का होता है, क्योंकि यही वह क्षण होता है जब भगवान शिव का जागरण चरम पर होता है और भक्तों को उनकी कृपा प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि व्रत के नियम। क्या करें और क्या न करें? क्या करें? भोलेनाथ का अभिषेक करें। शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करें। यह शिवजी को अत्यंत प्रिय है और भक्तों को उनकी कृपा प्राप्त होती है। रुद्राक्ष धारण करें। शिवजी को रुद्राक्ष अत्यंत प्रिय है। यदि संभव हो तो इस दिन पवित्र रुद्राक्ष की माला पहने और AUM नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। शिव मंत्रों का जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र, रुद्राष्टकम, शिव चालीसा और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना अत्यंत लाभकारी होता है। रात्रि जागरण करें।
इस दिन पूरी रात भगवान शिव के भजन कीर्तन करें और उनकी कथा का श्रवण करें। शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाएं। पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करने से शिवजी प्रसन्न होते हैं। बेलपत्र और धतूरा चढ़ाएं। बेलपत्र और धतूरा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। शिवलिंग पर 3 पत्तों वाला बेलपत्र अर्पित करें। दान पुण्य करें, गरीबों को भोजन कराएं और जरूरतमंदों की सहायता करें। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। क्या न करें? तामसिक भोजन का सेवन न करें। इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और नशे से परहेज करें। झूठ न बोलें, क्रोध न करें और किसी का अपमान न करें। महादेव सत्य और सादगी के प्रतीक हैं। इस दिन अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध रखें। काले कपड़े पहनने से बचें। शिवरात्रि के दिन सफेद, पीले या लाल रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। सोने की चूड़ियां और कड़े न पहने। इस दिन सोने के गहने केवल गले और कान में ही पहने, अन्यथा यह अशुभ माना जाता है। शिवलिंग पर तुलसी पत्र न चढ़ाएं। तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय होती हैं, इसलिए शिव पूजा में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। शिवरात्रि और ज्योतिषीय प्रभाव। शनि, राहु, केतु और अन्य नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव। महाशिवरात्रि के दिन ग्रहों की विशेष स्थिति रहती है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा अत्यधिक प्रवाहित होती है। इस दिन व्रत रखने और शिवजी की आराधना करने से शनि, राहु, केतु और मंगल के अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिलती है। काल सर्प दोष से पीड़ित जातकों के लिए यह दिन विशेष रूप से लाभकारी होता है। पितृदोष से मुक्ति के लिए इस दिन विशेष रूप से शिवलिंग का रुद्राभिषेक करें। नौकरी, व्यापार और करियर में सफलता के लिए शिवलिंग पर शुद्ध जल और बेलपत्र चढ़ाएं। महादेव की कृपा कैसे प्राप्त करें? AUM नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यह मंत्र शिवजी का सबसे प्रिय मंत्र है। कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करें। शिवलिंग पर अभिषेक करें। गंगा जल, दूध, शहद और बेलपत्र से भगवान शिव का अभिषेक करें। ध्यान और साधना करें। महाशिवरात्रि ध्यान करने का सर्वोत्तम समय होता है। इस दिन ध्यान करने से मन को शांति मिलती है। गरीबों को भोजन कराएं। इस दिन दान पुण्य करना अत्यंत शुभ माना जाता है। शिवालय में दीप जलाएं। मंदिर में जाकर दीप जलाने से शिवजी की कृपा प्राप्त होती है। शिवरात्रि की शुभकामनाएं। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। महाशिवरात्रि का यह पावन पर्व आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। यदि आप महादेव के सच्चे भक्त हैं, तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। और फिर से मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।